बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े थे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होती है और म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल है। सेल्फ इंडक्शन में कॉइल का जो अपना करंट है उसके चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में करंट एक में चेंज हो रहा है और ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस हो गई, इसको कहते हैं म्यूचुअल, बाहमी। तो ये फॉर्मूले हमने निकाले थे दोनों के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर फैराडे लॉ से निकालेंगे तो एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा, बीच में कांस्टेंट आएगा तो ई इंड्यूस होगा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों को कंपेयर किया था, एल आई बराबर एन फाई, एल यहाँ से आ गया था एन फाई अपॉन आई, लेकिन एल का एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल सकता है ना, इक्वेशन नंबर 2 से। तो एल को अगर अपनी जगह पे रहने दूँ, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इसके नीचे आ जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा ई इंड्यूस अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहीं से इसकी एसआई यूनिट निकलती है। वोल्टेज या ईएमएफ वोल्ट में, करंट एम्पियर में और टाइम सेकेंड में। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, या इस सेकेंड को आप वोल्ट से भी मिला सकते हैं। ये डिवाइड, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर पर सेकेंड है ना, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकेंड अपॉन एम्पियर, सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले निकाले थे, कंपेयर किया था, एम क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर यहाँ से निकालूं तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इसकी यूनिट भी इस तरह निकलेगी हेनरी। अब है क्या, ये सेल्फ इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है एल। कल मैंने आपको बताया भी था ये रेजिस्टेंस की तरह। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज एबिलिटी, फिनोमिना क्या था सेल्फ इंडक्शन, द phenomenon in which change in current in a coil induces EMF in itself। तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा ये उसकी एबिलिटी है, इस एबिलिटी की वजह से वो ये क्या कर रहा है, चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। द एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू अपोज चेंज इन करंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, या द एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड इट सेल्फ इंडक्शन। होगी कब, जब फ्लक्स चेंज होगा। द एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ फिनोमिना का वर्ड है, यहाँ एबिलिटी का वर्ड है, बस फर्क ये, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ क्या था, द एबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉइल्स, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। तो हम कहेंगे द एबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच अ चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकंड कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये इनकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी की वजह से ये फिनोमिना हो रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे ऐसा यूनिट को, चेंज इन करंट की वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है, तो हम कहेंगे इफ करंट इज चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 लगाते हैं ना, एंड एज अ रिजल्ट एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी। So ये suppose in a coil current is change at the rate of 1 ampere per second, ये rate of change of current है ना, and as a result an EMF of 1 volt is induced, then the self inductance is 1 Henry। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसको रटा नहीं करें, रटा वैसे तो नोट्स में लिखना है तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ बार बार। नीचे इसके नतीजे में ये पैदा हो रहा है, इसके नतीजे में ये पैदा हो रहा है। इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड प्रोड्यूसेस या इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट
self inductance is 1 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। ठीक है, तो यहां म्यूचुअल का जिक्र है। इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल induces an EMF of 1 volt in another coil, then the cell mutual inductance of the coils is 1 हेनरी। करंट चेंज होगा 1 में, EMF इंड्यूस होगी, तो यहां क्या वर्डिंग आएगी? इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल, यहां प्राइमरी कॉइल, induces an EMF of 1 volt in the